ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ दरअसल बगावत का बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में इस मॉनसून में महाराष्ट्र की सियासत किस करवट लेगी, किसी को इसका इल्म नहीं है। लेकिन मौजूदा समय में महाराष्ट्र में 5 ऐसे किरदार हैं जो सूबे की सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का आता है, जिनके ऊपर न केवल सूबे का जिम्मा है बल्कि पार्टी को इस संकट से निकालकर सरकार चलाने की दोहरी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरे किरदार के तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शरद पवार का जिम्मा नाम आता है, जिनकी गिनती देश के सबसे बड़े राजनेताओं में होती है। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार बनाने और चलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ऐसे में मौजूदा संकट से बाहर निकालने में शरद पवार की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। तो वहीं महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक संकट के लिए एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार माना जा रहा है। उन्हीं के नाराज होने के बाद महाराष्ट्र में सियासी संकट है। एक तरह से कहा जाए तो एकनाथ शिंदे इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र बिंदु में है। महाराष्ट्र में मौजूदा समय में जिस चौथे नाम की चर्चा हो रही है वो है कमलनाथ। कमलनाथ को कांग्रेस ने महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ऐसे में उनकी भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है। और 5वें नाम की अगर बात की जाए जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, एक तरह से कहें तो अपने चुनावी कौशल से अघाड़ी सरकार को पछाड़कर पहले राज्यसभा और फिर विधान परिषद में अपना लोहा मनवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। और ऐसा ये माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे वो सूबे की सियासत में काफी एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव और फिर विधान परिषद चुनाव में मिली शिकस्त के बाद ही शिवसेना नेता और राज्य सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। दरअसल महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों से सियासी खेल की शुरुआत हुई, जहां पहले 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें आंकड़े नहीं होने के बाद भी बीजेपी ने 3 सीटों पर बाजी मारी। उसके बाद रही सही कसर विधान परिषद के चुनाव में पूरी हो गई। महाविकास अघाड़ी सरकार के घटक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने 2-2 प्रत्याशी उतारे थे, जबकि बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। महाराष्ट्र विधानसभा का गणित की अगर बात की जाए तो 288 विधायक महाराष्ट्र विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 विधायक इसमें चाहिए। और इसके अलावा आपको बताएं कि शिवसेना के एक विधायक के निधन के बाद हालांकि कुल 287 विधायक महाराष्ट्र में हैं फिलहाल, और बहुमत के लिए 144 विधायक चाहिए होते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बताएं तो शिवसेना के पास 55 विधायक हैं। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के पास 106, एनसीपी के पास 53 विधायक हैं। और कांग्रेस के पास आपको बताएं कि 44 विधायक हैं और अन्य के पास 16 विधायक। सरकार के पक्ष में 168 विधायक हैं। बीजेपी के पक्ष में आपको बताएं कि 113 विधायक। तो वही अन्य के पक्ष अगर बात की जाए तो अन्य 6 विधायक हैं और विपक्ष में 119 विधायक हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा का गणित दरअसल आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मुश्किल में महाराष्ट्र की सरकार आ चुकी है, संकट पे उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि जो बगावत साफ तौर पर हुई है, महाराष्ट्र में विधायकों की बगावत शुरू हो चुकी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर के बाद संकट में जो है महाविकास अघाड़ी सरकार आती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर 37 विधायक टूटे तो नहीं लागू होगा दल बदल कानून। ये बड़ी मुश्किल का समय उद्धव ठाकरे के लिए, और इसीलिए दरअसल मुश्किल में महाराष्ट्र की सरकार यानी कि उद्धव की सरकार नजर आ रही है।
वहीं देश में एक और जहां अग्निपथ योजना को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना को सही बताया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। ये मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए कि सेना में जो लोग जाते हैं वो केवल पैसे के लिए नहीं जाते, वो एक जज्बे के साथ जाते हैं। उनमें देश प्रेम होता है, उनके अंदर में राष्ट्र की भक्ति होती है, उनके अंदर में यौवन की शक्ति होती है। वो इसको इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को और सोचते हैं हम देश के लिए क्या कर सकें। अगर वो भावना नहीं है तो आप इस करियर के लिए नहीं बने। इसमें केवल हम उन्हीं यूथ को चाहते हैं। आपकी ट्रेनिंग कितनी है, आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी है, यह आवश्यक है, लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यक है कि आपकी मानसिकता क्या है। तो अगर कोई भी यूथ अग्निवीर बनना चाहता है, और मेरा सारे यूथ को इस देश के से यही है, मेरा मैसेज यही है, पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव, हैव फेथ इन द नेशन, हैव फेथ इन योर लीडरशिप। ये मैसेज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।